हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है नया। ओके, आज हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक। ओके, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का नया टॉपिक। इससे पहले हम लोग देखे थे क्या, टाइप्स ऑफ फोर्स, और उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, टाइप्स ऑफ फोर्स जो अनबैलेंस फोर्स था और बैलेंस फोर्स था, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्या देखे थे, न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक होने वाला है क्या, आज का टॉपिक होने वाला है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और एक और क्या होने वाला है, इनर्शिया। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू टॉपिक्स के बारे में। वो टॉपिक्स का नाम क्या है, फर्स्ट हमारा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, सेकेंड टॉपिक होगा इनर्शिया। ओके, ये दोनों जो है काफी एक दूसरे से मतलब क्या हम कह सकते हैं, रिलेटिव है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो समझते हैं ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर कोई भी चीज एट रेस्ट पे है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर एक बॉल है, ये एक बॉल है, क्या है ये एक बॉल है। ओके, ये बॉल को हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बुला रहे हैं इधर आने के लिए, है ना, कम हियर, गो देयर, मैं भेजना चाहता हूं वहां पे, गो देयर, कम हियर, या हम इसको जोर से घूर रहे हैं, क्या मतलब गुस्सा से कि आप इधर आ जाओ, कहां पे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। जैसे अगर कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, इसको हम बुलाएंगे यहां आ जाओ, इस पोजीशन में, इस ऑब्जेक्ट को हम बोले इस पोजीशन में आ जाओ, नहीं आ रहा है, मतलब क्या एक जगह पे है, तो क्या हम ये एट रेस्ट में है। पहला पॉइंट क्या, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग देख रहे हैं ना, कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये जैसे मैंने बोला कि ये बॉल यहां पे, मैं बॉल को बोलूंगा कम हियर, या फिर बोलूंगा गो देयर, या फिर मैं गुस्सा से इसको देखूंगा इधर आओ, है ना, एकदम टकटकी लगा करके दे, तो क्या ये आएगा, चलो नहीं आया। फिर से एक और था, ये हमारा डस्टर है, ये कोई ऑब्जेक्ट बॉडी है, इसको मैंने बोला यहां आ जाओ, बार बार बोल रहे नहीं आ रहा, चलो नहीं आया। ओके, तो ये क्या हुआ, ये नहीं आया, गुस्सा से क्या हुए, ये बॉल को मैंने बुलाया, इसको भी बुलाया, नहीं आया। तो मैंने क्या किया, गुस्सा से बॉल को क्या करा, किक किया, मैंने क्या करा, इसको किक किया, है ना, जोर से एकदम किक किया। क्या किया, मैं गुस्सा से गया, अब बोला बुलाने से मेरा नहीं आ रहे हो आप, क्या कर रहे हो, बुलाने से आप नहीं आ रहे हो, तो गुस्सा में एकदम गए, एकदम खींच के एकदम मारे, है ना, एकदम किक किए ना, एकदम किक किए इसको। जब मैं इसको किक किया तो ये जो बॉल था वो पॉइंट ए पे था, सपोज मान लेते हैं। तो जब मैंने इसको किक किया, यहां पे क्या किया, मैंने किक किया, तो किक करने के बाद ये बॉल कहां आ गया, इस पोजीशन में आ गया, बॉल कहां पे आ गया, इस पोजीशन में आ गया। ओके, यहां से कहां चला गया, यहां पॉइंट बी पे आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी बॉडी एट रेस्ट पे रहता है, क्या होगा, कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। अगर मैं यहां हूं इस पोजीशन में रेस्ट में, तो मैं चाहूंगा कि यहीं पे रहूं। ओके, चलिए अब इस पे क्या हुआ कि मैं गया गुस्सा से, जब मैं बुला रहा था नहीं आया, घूर के भी देखा नहीं आया, गुस्सा से भी देखा नहीं आया, तो मैंने क्या किया, जो एकदम ये बॉल को क्या किया, मैंने किक किया, किक करा इस पे। ओके, और जब मैंने किक किया तो ये बॉल क्या हो गया, यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला आया। ओके, चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कभी जर्नी में रहते हैं, है ना, जर्नी में, या फिर ट्रेन में हो, या बस में हो, या फिर कार में हो, या खुद अगर आप ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स, और बच्चों आप कभी भी घूमने के लिए जाते हैं ना स्कूल बस से, है ना,
और कार से भी जाते हैं, है ना। तो कहीं पे अगर आप जाते तो रोड में क्या होता है, कभी अगर आप क्या करते हो 5 मीटर पर सेकेंड, अगर हम कहेंगे कि 50 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, स्पीड का ऐसा यूनिट है। तो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप एकदम यूनिफॉर्म, हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म अगर मोशन में आप चल रहे हो, कार जो चल रहा है सो चल रहा है, अचानक क्या आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि कभी क्या होता है जिगजैग रोड मिल जाता, उबड़ खाबड़, है ना, खराब रोड मिल जाता है ना। या फिर ऐसा क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि ब्रेकर, बीच में क्या हो गया कि एक कार है, ये रोड है, और ये कार क्या कर रहा है, ये कार क्या कर रहा है, ये कार कितना की स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, मतलब इसके स्पीड जो है कार का कांस्टेंट है। एक ऐसा टाइम आता है कि रोड में क्या होता है, ब्रेकर होता है। तो जब ब्रेकर के पास ये कार जैसे ही आता है तो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करता है। जब ब्रेक अप्लाई करता है तो इसका स्पीड में क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्पीड था वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता, घट जाता है। ओके, अगर ये कार जा रहा है और मैं बोलूं एकदम स्पीड 50 स्पीड से जा रहा है इसको, और अगर मैं बोलूं कि यार धीरे हो जाओ, रुक जाओ, ब्रेकर है, क्या रुकेगा, ये नहीं। तो हम क्या करेंगे, नहीं रुकता है तो क्या करते, ब्रेक अप्लाई करते हैं। क्या करते, ब्रेक अप्लाई करते हैं। क्यों ब्रेक अप्लाई करते हैं, कि इसका जो स्पीड होगा उसमें क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा। ये स्पीड कार क्या होगा, नियंत्रण, मतलब वो क्या हो, थोड़ा सा स्लो, गाड़ी मेरा स्लो हो जाए, है ना। चलिए, ये होता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 केस में हमने क्या देखा कि ये बॉल को मैं बुला रहा था तो वो नहीं आया, गुस्सा आया, जोर से मार दिया, चलिए बॉल यहां से यहां चला गया। कार जब चलाते हैं एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है कार का। ओके, तो क्या हुआ, जब मैं बोला कि भाई रुको रुको, कार रुका ही नहीं, तो इसके लिए क्या मैंने किया, ब्रेक अप्लाई किया। जब ब्रेक अप्लाई किए तो क्या हुआ, फाइनली कार क्या हुआ, इसका स्पीड जो हो गया वो धीरे हो गया, मतलब स्लो हो गया। या इवन हम कहते हैं कि अगर कार को जहां अगर कहीं, अगर जैसे मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे हमारा कार और पॉइंट बी पे हमको रोकना है, तो क्या करेंगे, यहाँ जब जब यहाँ जाएंगे तो इससे पहले क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो कार इस पॉइंट पे रुक जाता है हमारा, है ना। तो चलिए, बोलने से तो नहीं हुआ, लेकिन फ्रेंड्स फर्स्ट केस में हमने देखा कि इसको जोर से किक मारा था मैंने, क्या किक करा था ना, इस पे किक किया था, तो ये बॉल यहां चला गया। तो किक मैंने जो किया वो क्या था, वो हमारा क्या था, बेसिकली वो फोर्स था, वो हमारा क्या था, एफ था फ्रेंड्स। क्या था, मैंने इस बॉल पर क्या करा, किक किया, तो मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। वो 5 न्यूटन जितना मेरा, मतलब मेरा मन था, अपने अनुसार, डिजायर के अनुसार आप क्या करें, आप इसको फोर्स लगाएंगे। ओके, तो मैंने इतना किक किया, मतलब ये इस पे जो किक करा मैंने, वो क्या था, वो हमारा फोर्स था, एफ था। मैंने फोर्स अप्लाई किया, क्यों, क्योंकि ये जब मैं इसको बोल रहा था भाई इधर आओ, तो आ ही नहीं रहा था। तो आप लोग देखिए ना, फुटबॉल, जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, तो किक करते हैं, बॉल को क्या करते हैं, किक करते हैं, है ना, वन साइड से दूसरा साइड में हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना। चलिए ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो फ्रेंड्स, जब मैंने इसको बुलाया था तो ये नहीं आया। कार के भी केस में क्या हो रहा था, ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा था, तो मैंने बोला, वो भी नहीं रुका। तो फर्स्ट केस में इसको बुलाया तो मैंने नहीं गया। सेकेंड कार वो ये रेस्ट में था, लेकिन कार का था, वो भी एक यूनिफॉर्म मोशन में था, तो हम क्या कह सकते हैं, वो भी क्या, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था उसमें। ओके, चलिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं था, जैसे इसमें भी चेंजिंग नहीं, ये भी एट रेस्ट पे है। चलिए ठीक है, तो मैंने क्या करा, किक किया तो ये बॉल उड़ गया, यहां से यहां चला आया। ओके, तो मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। मैंने बेसिकली क्या किया, फोर्स अप्लाई किया इस पे। ओके, तो ये फोर्स जो क्या हुआ, फोर्स मैंने अप्लाई किया, तो फोर्स जब मैंने अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये बॉल यहां से यहां चला आया उड़ करके। क्या हुआ फ्रेंड्स, ये बॉल यहां से यहां चला आया, जब मैंने इसको क्या किया, किक किया, फोर्स अप्लाई किया। ओके, तो कहने का मतलब ये है इसमें, और कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि ये बॉडी जो है, ये बॉडी चाहता है कि हम रेस्ट में रहे, और ये तब तक ही रेस्ट में रहेगा जब तक इस पे क्या होगा, फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अगर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके स्टेट में चेंज हो जाएगा। स्टेट मतलब क्या, पोजीशन अभी ए पॉइंट पे था, ये पॉइंट बी पे चला गया। ओके, सिमिलरली आई रिपीट, जब इसको अगर ये इसका ये चाहता है, कोई भी एट रेस्ट बॉडी होता, वो चाहता है हम रेस्ट में रहें। ओके,
जब उस पे क्या होगा, फोर्स जब मैंने दिया तो ये क्या होगा, अपना पॉइंट को चेंज कर दिया, पोजीशन को, अपना स्टेट को क्या किया, चेंज कर दिया, यहां से यहां चला आया। कार भी क्या था, कार भी सिमिलरली क्या था, ये यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा था स्पीड से, मैंने क्या क्या ब्रेक अप्लाई करा, और ब्रेक जब मैंने अप्लाई किया तो वो क्या हुआ, वो भी क्या हुआ, गाड़ी रुक गया या फिर स्लो हो गया। क्या हुआ, स्लो हो गया हमारा गाड़ी। तो उसमें भी जो ब्रेक अप्लाई होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, कार हमारा अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ब्रेक जो अप्लाई होता है ये इस डायरेक्शन में होता है, और इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स अप्लाई होता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है मोशन का। जैसे मोशन हमारा इस डायरेक्शन में है, ओके, आई बात समझ में, और अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उससे जो फोर्स निकलेगा उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और वो फोर्स जो होता है वो बैकवर्ड, मतलब क्या, मोशन के अपोजिट साइड में होता है। ओके, चलिए, तो इसके लिए क्या हुआ, हमने फोर्स अप्लाई किया कि बॉडी के स्टेट जो हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन में जो कार चल रहा है, या फिर बॉडी जो हमारा बॉल जो है एट रेस्ट में है, मैंने उसको क्या, उसका स्टेट चेंज करने के लिए क्या क्या मैंने फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया चेंज हो गया उसके स्टेट में। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। कहता है अ बॉडी एट रेस्ट विल रीमेन एट रेस्ट। कहता है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपने रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर वो रेस्ट में है, एक पॉइंट पे है, तो पॉइंट ए पे ही रहना चाहता है। ओके, एंड बॉडी इन मोशन will continue in motion in a straight line with uniform speed, uniform speed। ओके, तो कहता अगर एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो चाहता है रेस्ट में रहना। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, या यूनिफॉर्म है कह सकते हैं क्या, एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है वो, ओके, तो वो चाहता है क्या है कि वो कंटिन्यू रहना चाहता, अपने ही मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। आई रिपीट, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, जैसे पॉइंट ए पे है, तो ये पॉइंट ए पे भी रहना चाहता है, ए पे ही रहना चाहता है। अगर कोई मूविंग कार है, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर वो मूव कर रहा, तो वो चाहता है कि वो मूव करता रहे। ओके, आई बात समझ। नेक्स्ट क्या कहता है, इन स्ट्रेट लाइन, यहां पे क्या कि स्ट्रेट लाइन में ना, मोशन जो होगा स्ट्रेट लाइन में होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अनलेस इट इज, फ्रेंड्स यहां देखिए, कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस, compelled by an external unbalanced force to change its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब है ये फ्रेंड्स कि कोई भी बॉडी अपना अगर रेस्ट पे हो, अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। अगर ये कार अगर ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो ये मूव ही करना चाहता है। ओके, आई बात समझ में। चलिए उसके बाद अब क्या होगा, अब यहां पे अगर रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहता है, ये तब तक रेस्ट में रहेगा, या हम कह सकते हैं अगर एक कार तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। क्या करे, एक्ट ना करे। कहने का मतलब उसको क्या, जब तक ये, तब तक कोई भी कार या बॉडी, कोई भी बॉडी रेस्ट में रहेगा, कोई भी कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड के साथ मूव करते रहेगा, तब तक करते रहेगा जब तक क्या होगा, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। क्या होगा, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना काम करे, एक्ट ना करे, कपल्ड मतलब इस ऑब्जेक्ट को धक्का ना दिया जाए, या उस पर फोर्स जो हमारा एक्ट ना करे, है ना, तब तक क्या होगा, कोई भी बॉडी अपना रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जैसे इस पे फोर्स देंगे, इसका स्पीड चेंज होगा। इस पे गाड़ी अगर यूनिफॉर्म जा रहा है, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, या स्पीड इसका स्लो हो जाएगा। ओके, तो ऐसा क्यों होता, इसको, इसका ये टेंडेंसी है कि कोई भी बॉडी जो होता है रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो मूव करना चाहेगा। जब उसमें एक्सटर्नल
अनबैलेंस फोर्स जब अप्लाई करेंगे तब जाकर के क्या होगा, इसका स्टेट में चेंज होगा। जब जैसे ही ये चेंज हो जाएगा, अगर ये बॉल है, यहां से मैंने किक करा, किक करने के बाद ये चेंज हुआ, तो जैसे ही चेंज हो गया इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। और अगर नहीं चेंज होता तो नहीं बोलते। तो इसके लिए क्या हुआ, फोर्स का अप्लाई हुआ तभी वो चेंज हुआ। कार में भी क्या हुआ, जा रहा था, मैंने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक, उसका स्पीड क्या हो गया, रुक गया, कार क्या हो गया, रुक गया। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। और इसके लिए कौन सा फोर्स चाहिए, कभी भी बैलेंस फोर्स नहीं चाहिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए बैलेंस फोर्स नहीं होता। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जीरो। तो जब जीरो हो जाएगा उसका रिजल्टेंट फोर्स, तो कुछ तो इसमें इसका स्टेट में चेंज नहीं आएगा। तो इसके लिए अनबैलेंस फोर्स, कभी भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है किसी भी बॉडी जो रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में, उसको स्टेट को चेंज करने के लिए। दिस इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या, एक और हमारा क्या है, अब हम देखेंगे इनर्शिया। इसके बाद इनर्शिया देखेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ सबसे इजी टॉपिक है। बस समझना है कि कोई भी चीज इस रेस्ट में है, तो अगर उसको हमको स्टेट में उसका चेंज करना होगा, तो उसको क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। ओके, और जब तक उस पर फोर्स नहीं अप्लाई होगा तब तक वो चेंज नहीं होगा। यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ था ना हमारा, एकदम बहुत इजी है ना, कोई हार्ड नहीं है। चलिए, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इनर्शिया के बारे में देखेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। ओके, बस ये चीज समझ में आ गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शिया भी इजी समझ में आ जाएगा। चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनर्शिया। तो चलिए कुछ इनर्शिया का एग्जांपल देते हैं। ओके, देखिए इनर्शिया, कोई भी बॉडी का एक टेंडेंसी होता है ना, क्या टेंडेंसी होता है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है, कोई भी बॉडी का एक टेंडेंसी होता है कि वो क्या, रेस्ट में रहना चाहता है। अगर ये यहां है तो ये बोलेगा भाई यहीं पे रहेंगे। ओके, अगर एक कोई बॉल है, अगर बॉल यहां है इस प्रकार से, इस टाइप से, तो ये बॉल चाहेगा यहीं पे रहे। ओके, ये टेंडेंसी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट में है ना। चलिए, जैसे अगर एग्जांपल अगर हम देते हैं, ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी में जो दिया गया, जैसे अगर मान लेते अगर कोई एक, जैसे हम लोग ना जर्नी करते हैं, तो जर्नी के ड्यूरिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जब जर्नी हम लोग करते हैं तो क्या होता है जनरली, जब जर्नी करते हैं, जैसे स्कूल है ना, स्कूल का बस जब आती है तो लोग क्या करते हैं, ड्राइवर क्या होता है, स्टॉप करता है गाड़ी को, फिर क्या होते हैं, स्टूडेंट्स चढ़ते हैं, है ना। तो जब हम लोग चढ़ते हैं ना गाड़ी में, जब हम लोग चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद क्या होता है, ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है, यूनिफॉर्म मतलब एक स्पीड में लाता है, उसको स्पीड में लाता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब वो स्टार्ट करता है गाड़ी, तो हम लोग क्या होते हैं, ऐसे झुकते हैं ना, पीछे कर झुकते हैं ना। फिर कभी होता है कि जब गाड़ी वो ब्रेकर आ जाता है, जब ब्रेक मारता है तो हम लोग ऐसे झुकते हैं। ऐसा होता है ना जनरली। चलिए, होता है, क्या होगा आपको प्रैक्टिकल, जैसे अगर बाइक में बैठे हैं तो कभी क्या होता है कि बाइक में अगर आप चला रहे हो और किसी को बैठाए हो पीछे, अगर वो आपको पकड़ा नहीं है पीछे से, तो बाइक अगर अचानक आप छोड़ेंगे ऐसे, तो छोड़ने के बाद क्या होता है कि वो आदमी पीछे की साइड ऐसे गिरता है। क्या होता है, पीछे की साइड गिरता है। चलिए, अभी भी कभी क्या होता है कि जब गाड़ी चला रहे हो आप, जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो आदमी पीछे नहीं, ब्रेक अप्लाई जब मोशन के बाद क्या होता है, गाड़ी ऐसे लोग मतलब आगे की डायरेक्शन, क्या मतलब आगे क्या होता है, वो झुक जाता है ऐसे। ओके, तो चलिए ये क्यों होता है, देखिए फ्रेंड्स, जब गाड़ी जो होती है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ओके, जो गाड़ी जो हमारा होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा गाड़ी है, ओके सॉरी, ये जो हमारा बस है, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा बस है। ओके, तो ये जब गाड़ी जब रुक गई, रुकने के बाद क्या होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं, चढ़ते हैं गाड़ी में, है ना। चढ़ने के बाद क्या होता है, ये जो पैर जो होता है ना, ये गाड़ी जो पैसेंजर का जो होता है, ये पैसेंजर का कहेंगे हम, ये पैसेंजर का जो पैर होता है ना, ये पैर, ये क्या होता है, किसके कांटेक्ट में होता है, ये गाड़ी के कांटेक्ट में होता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना
कि जो पैर होता है, लेग किसके कांटेक्ट में होता है? गाड़ी के कांटेक्ट में होता है। अगर गाड़ी रेस्ट में है तो आप रेस्ट में हो, ओके। अगर गाड़ी आपका चलने लगे तो क्या होता है, आप भी क्या करते हो, आपका जो लेग होता है वो भी क्या होता है, इसके कांटेक्ट में होता है, लेग भी क्या होता है, मोशन में होता है। लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी होता है, लेग के अलावा ये अपर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो रेस्ट में ही रहता है, ओके। क्या होता है, रेस्ट में होता है। क्या होता है, रेस्ट में। मैंने बताया कि कोई भी ऐसा चीज होता है जो रेस्ट बॉडी होता है, वो हमेशा उसका टेंडेंसी होता है, क्या होता है, वो रेस्ट में ही रहता। वो लेजी हम कह सकते हैं ना, वो चाहता कि हम रेस्ट में ही रहे। क्या रहे, हम रेस्ट पे ही रहे। तो इसका जो बॉडी होगा, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये सीट है, ये जो हमारा ये जो इसका जो लेग है, ये चाहेगा क्या, इसका तो लेग क्या है, गाड़ी के कांटेक्ट में है, बस के कांटेक्ट में है ना। अब ये क्या चाहेगा, ये बॉडी जो लेग है इसका कांटेक्ट में है, लेकिन अगर गाड़ी रेस्ट पे है तो इसका लेग रेस्ट पे होगा। गाड़ी अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इसका लेग क्या होगा, मोशन में रहेगा। लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या चाहता है हमेशा, कि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। क्यों, वो रेस्ट में इसलिए रहना चाहता है क्योंकि गाड़ी का जो कांटेक्ट है इसका लेग से है, गाड़ी जो का जो कांटेक्ट लेग से, ऊपर बॉडी से नहीं है, ओके। तो गाड़ी के अनुसार, जैसे गाड़ी अगर मोशन में होती है तो इसका लेग क्या होता है, पैसेंजर का लेग जो होता है वो मोशन में जाता है। गाड़ी अगर रुक जाती है तो पैर भी क्या होता है, रुक जाता है, मतलब वो रेस्ट में वो भी आ जाता है। लेकिन अपर पार्ट क्या होता है, अपर पार्ट जैसे वो चढ़ा था, फर्स्ट में जब चढ़ा था तो गाड़ी तो रुकी हुई थी ना, यस। तो जब रुकी हुई थी तो इसका पैर भी रेस्ट में था और इसका पूरा बॉडी ही क्या था, रेस्ट में था, क्योंकि रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही गाड़ी क्या हुआ, चलना शुरू हो गया, तो इसका बॉडी का जो लेग, इस पैसेंजर का जो लेग था, या जो हम लोग बच्चे लोग जब स्कूल जाते हैं तो उसका जो लेग होता है वो गाड़ी कांटेक्ट में, तो ये क्या हो गया, मोशन में आ गया। लेकिन अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो क्या होता है, रेस्ट में ही रहता है, स्टार्टिंग के जैसा। तो जैसे ही क्या होता है, गाड़ी चलता है ऐसे, है ना, तो गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो लोग क्या होता है, स्टार्ट करने तो ऐसे पीछे की ओर क्यों झुकता है, क्योंकि गाड़ी जो है ना, गाड़ी क्या है, वो किसके, लेग जो है गाड़ी कांटेक्ट में, तो गाड़ी आगे बढ़ता है तो पैर भी आगे जाता है। लेकिन ये बॉडी अपर पार्ट क्या होता है, शुरू के ही जैसा, स्टार्टिंग जब चढ़ा था उसी के अनुसार ये रेस्ट में रहना चाहता है। तो रेस्ट में रहना चाहता है तो ये आगे गाड़ी बढ़ती तो बॉडी क्या होता है, पीछे आता है। तो फिर क्या कहता है, ये खुद को ऐसे संभालता है कि नहीं, हमें भी क्या होना, मोशन में आना। अगर आप मोशन में नहीं आओगे तो क्या हो जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएंगे आप, लग जाएगा आपको, चोट लग जाएगा। चलिए, ये स्टार्टिंग में होता है। चलिए अब हम खुद को फिर संभालते हैं बस में या बाइक में। संभालने के बाद गाड़ी एकदम स्पीड होती है, जाती, अचानक ब्रेकर आता है। जब ब्रेकर आता है तो फिर से क्या होता है, ब्रेक अप्लाई होता है। जब ब्रेक अप्लाई होता है तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी तो मोशन में है तो मेरा पैर भी मोशन में है, तो हम जब ब्रेक अप्लाई होता है फिर से ये ऐसे हो जाता है। जब ब्रेक अप्लाई होता है तो ये जो हमारा बॉडी है वो क्या होता है, ये तो रेस्ट में ही है ना। तो फिर क्या होता है, जब ब्रेक अप्लाई होता है तो ऐसे आगे की ओर हम लोग झुक जाते हैं, मतलब मुंह के बल गिरेंगे आप, ऐसे झुक जाते हैं इस प्रकार से ना। क्यों, क्योंकि ये बॉडी हमारा ऊपर पार्ट का जो बॉडी वो रेस्ट में रहता है, वो मोशन में नहीं रहता। मोशन में कौन है, जैसे गाड़ी कंट्रोल होगा वैसे हमारा पैर भी कंट्रोल होगा। लेकिन ये बॉडी अपर पार्ट क्या होता है, वो हमेशा रेस्ट में रहता है ना, ये इसका टेंडेंसी होता है। तो फिर जब ऐसे होता है तो हम लोग खुद से बैलेंस करते कि नहीं, अगर आप बैलेंस नहीं करोगे अपने आप को तो क्या हो जाएगा, क्या होगे आप, आपको चोट लग जाएगा, मुंह के बल गिर सकते हो। ये होता है क्या, टेंडेंसी होता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, ओके, कि वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। ओके, चलिए अब एक और एग्जांपल देते हैं फ्रेंड्स। जैसे अगर एक कोई पेड़ है ना, पेड़ है तो पेड़ में बहुत सारे फ्रूट्स होंगे, है ना, फ्रूट्स होगा ना। अगर पेड़ का ट्रंक को अगर हम मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल अगर हम दें, एक हमारे पास क्या ट्री है, ओके, ये क्या हमारा एक ट्री है ना, ये हमारा एक ट्री है, क्या है, ट्री है। अभी ये ट्री रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में। अब हम लोग गए और अपना पैर से, हैंड से क्या किया, इसको ऐसे ऐसे सेक कर दिए, हिला दिए, मतलब इसको मोशन में ले आए। क्या किया, मोशन। तो मोशन में जब लाएंगे, अभी तो ये रेस्ट में था, ओके,
रेस्ट में था ना, जब इसको ऐसे ऐसे क्या किए हम लोग सेक कर दे, हिला दिए, तो जो एप्पल था वो क्या हुआ, नीचे गिर गया। क्यों? जो वीक होगा, जो एप्पल पूरा पक गया होगा, जो कमजोर होगा, वो क्या होगा, गिर जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा, मोशन में आ गया। लेकिन कब? जब इसको हम लोग मोशन में लाएं तब। क्या हुआ? जब मोशन में लाएं हम इसको तब। चलिए एक और क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। अगर ये हमारा देखिए हम ड्रेस पहने हुए ना, मान लेते इसमें बहुत सारा गर्दा है, आई मीन डस्ट पार्टिकल, डस्ट है यहाँ पे ना। ओके, अभी तो देखिए डस्ट तो लगा हुआ है, जैसे ही इसको ऐसे करेंगे तो डस्ट क्या होगा, गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डस्ट जो होता है ना, ये मैंने बोला अभी देखिए ये डस्ट है, तो ये क्या है, डस्ट हमारा जो है इसमें क्लोथ्स में, ये डस्ट क्या होता है इसका, ये कोई भी एट रेस्ट चीज होता है उसका टेंडेंसी होता है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है? वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, उसका टेंडेंसी होता है। ओके, तो ये रेस्ट में, जैसे ही मैंने ऐसे मारा, ऐसे किया, तो ये हमारा ड्रेस क्या हो गया, मोशन में आ गया। तो जब मोशन में आ गया तो क्या हुआ कि ये जो डस्ट जो था वो रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, लेकिन हमारा क्लोथ्स क्या, मोशन में आ गया। तो मोशन में आ गया तो ये क्या होता है कि ये रेस्ट में रहना चाहता, तो ये क्या होता है, ये गिर जाता, ये मतलब क्या हम कह सकते हैं, झड़ जाता है। ओके, तो वो भी क्या होता है, गिर जाता है। तो कहने का मतलब है कि रेस्ट वाला जो चीज होती है वो हमेशा क्या चाहता है, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो खुद को बैलेंस नहीं करे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है ना। अगर जैसे मैंने इसको झाड़ा, ओके, तो क्या हुआ, अब झाड़ने के साथ क्या होता कि ये रेस्ट में था डस्ट, तो रेस्ट में वो था, जब इसको झाड़े तो क्लोथ्स क्या हुआ, इस प्रकार से मोशन में आ गया हमारा ड्रेस। जब मोशन में आ गया तो इसमें जो डस्ट था वो क्या हुआ, वो मोशन में नहीं आया, वो क्या करना चाहता था, उसका टेंडेंसी था कि हम रेस्ट में रहें, तो वो गिर गया नीचे। क्या हो गया, वो गिर गया। ओके, तो इस प्रकार से कुछ जो हमारा है ये रेस्ट चीज का ये टेंडेंसी होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहेंगे या फिर कहेंगे इनर्शिया। तो हमने क्या बोला कि किसी भी रेस्ट बॉडी का टेंडेंसी होता है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। ओके, तो जैसे अब मैंने चलिए एक और एग्जांपल देते हैं फ्रेंड्स। जैसे कभी क्या होता है, आप कार पे चलते हो, है ना भाई, फाइन उन कटा है कि नहीं आप लोगों का? कभी होता है ना, जब ट्रैफिक रहता है तो हम लोग क्या सीट बेल्ट, जो सेफ्टी बेल्ट होता है ना, सेफ्टी बेल्ट को यूज नहीं करते तो भाई चलान कट जाता है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है, चलिए ये भी देख लेते हैं ट्रैफिक रूल्स को, है ना। चलिए, तो उसमें क्या होता है बच्चे लोग, जब हम लोग क्या होते हैं इस प्रकार से कार ड्राइव करते हैं या बैठे रहते हैं ना, तो जब गाड़ी मोशन में रहती है तो हम लोग भी ऐसे ही रहते हैं। जैसा ही क्या होता है, ब्रेक अप्लाई होता है ना, ब्रेक जब अप्लाई होता है तो क्या होता है, मेरा ऐसे इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, है ना, झुकते हैं ना। तो झुकने के बाद अगर ये अचानक ये ऐसा चीज हो, ऐसा किसी चीज से मेरा गाड़ी कोलाइड हो जाए, है ना, मतलब इसका स्पीड में चेंज हो जाए, मतलब रेस्ट में हो जाए, तो क्या होगा, हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। मेरा पैर क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मोशन में है। गाड़ी रेस्ट में आया तो पैर हमारा रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन ये बॉडी अपर पार्ट क्या होता है, आगे ऐसे झुक जाता है। जब झुक जाता है तो हो सकता है कि आपका फेस में चोट लगे, आप शीशा को, कांच को तोड़ करके फिल्मी स्टाइल में आप आगे निकल जाए, है ना। तो ऐसा इसमें क्या होगा, एक्सीडेंट होने का चांस होता है ना, चोट लगने की चांस होती है, दुर्घटना घटने की चांस होती है। इसीलिए क्या होता है, सीट बेल्ट लगाया जाता है। तो सीट बेल्ट क्या होता है कि जैसे आप झुकते हो तो सीट बेल्ट क्या करता है, आपको यहीं तक रख लेता है, मतलब कंट्रोल कर देता है, आपको आगे झुकने ज्यादा नहीं देता है। ओके, ये सीट बेल्ट का काम है, वो आपके बॉडी को बैलेंस करता है, फिर से जैसे ही थी वैसे ही वो लाना चाहता है, जैसे थे आप बैठे हुए ऐसे ही लाना चाहता है। ओके, तो ये सीट बेल्ट का, आप नहीं लगाते तो झुक जाते हो, ऐसा ना होता ना, तो ये केस होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं जो रेस्ट बॉडी है वो चाहता है, कभी भी रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में नहीं आना चाहता। तो मोशन में नहीं आएगा तो थोड़ा सा बोला, कहावत है सावधानी, होता ना कि एक कहावत जैसे बोला जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, है ना। तो हमको क्या, चलिए अब इस पे क्या है, ये इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है ना, कि कोई भी बॉडी का टेंडेंसी होता है वो रेस्ट में रहना चाहता है, वो रेसिस्ट करता है, ज्यादातर रेसिस्ट करता है कि हम क्या रेस्ट में ही रहे, हम मोशन में नहीं जाएं।
ओके तो इसको क्या बोलते हैं, जब वो रेस्ट में रह जाएगा, है ना, वो मोशन में नहीं जाएगा, वो रेस्ट में नहीं रह जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन कुछ देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो बच्चों इसका डिफिनेशन है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच, दिस इज विच, ओके, ड्यू टू विच इट रेसिस्ट a change in its state of rest or of uniform motion। तो ये क्या करना चाहता है, ये यही चाहता है कि अपना मतलब कि ये रेसिस्ट ज्यादा करता है कि हम अपना स्टेट को चेंज ना करें, हम मोशन में नहीं चले जाए, हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में रहें। ओके तो ये होता है, अगर कोई भी बॉडी जब रेस्ट में रहता है, जैसे अगर कोई बॉडी हो ए पॉइंट पे हो, जैसे ये बॉल है, अगर ये इसी जगह पे है तो ये चाहेगा क्या कि हम इसी पे रहें, एक ही जगह पे रेस्ट पे रहें। ओके जब ये रेस्ट पे रहेगा तो लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। जब इस पे फोर्स लगाया जाएगा तो क्या होगा, यहां से फिर अपना स्टेट को चेंज कर देगा, पॉइंट बी पे आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। रेस्ट पे है तो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहा है, जब यहां से जब फोर्स लगाए यहां से यहां आ गया तो इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलेंगे। देखिए कुछ काफी क्या है, डिफरेंस नहीं है। ओके चलिए अब कुछ पॉइंट्स है जो लॉ ऑफ इनर्शिया का है उसको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे फ्रेंड्स देख लेते हैं। ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, greater the inertia of a body, greater will be the force required to bring a change in its state of rest or uniform motion। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर एक रेस्ट बॉडी है ना, जैसे कि ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चेंज। अगर एक बॉडी है, कहने का मतलब है कि एक बॉडी है और इसका स्टेट में आप चेंज करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर इस पे आप चेंज करना चाह रहे हो, इसका स्टेट में अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो क्या करना होगा, जितना इसका इनर्शिया होगा उससे ज्यादा आप क्या करेंगे, इसमें आपको फोर्स लगाना होगा। मतलब क्या, हम कह सकते हैं कि हम कहेंगे ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, अगर इसका इनर्शिया ज्यादा है, ये चाहता है भाई हम एक ही जगह पे रहे ऐसे करके, हम इधर उधर स्टेट चेंज ना करें, ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड। मतलब इसके लिए इसका इनर्शिया अगर ज्यादा हो, ये चचा बोल रहा है कि हम यहीं बैठेंगे, हम जाएंगे नहीं, यहां से डिस्प्लेस नहीं होगा, अपना स्टेट नहीं चेंज करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना होगा। ग्रेटर इनर्शिया तो ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना होगा, क्यों, इसके स्टेट में चेंज लाने के लिए। अगर फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो यहीं रहेगा, ग्रेटर फोर्स लगाएंगे तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा। ओके यही कहता है इसका फर्स्ट पॉइंट। ओके सो ग्रेटर इनर्शिया के लिए ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड होता है इसका स्टेट को चेंज करने के लिए या फिर मोशन को चेंज करने के लिए। ओके नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इसका, मास इज अ क्वांटिटेटिव ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। कहने का मतलब है कि मास ऑफ, हम कह सकते हैं क्वांटिटिव ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। जैसे हमारा अगर ये बॉडी है, ओके अगर हमारा ये क्या है, बॉडी है, अगर इस बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, अगर चेंज करना चाहते तो इसका अगर मास क्या क्वांटिटिव है, मास मतलब क्या, ये जितना वजन रहेगा, हम कहेंगे ना क्या रहेगा, जितना ये भारी है, वजन है, ये मास, अगर मास है, मास इज अ क्वांटिटी ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। अगर इसका मास क्या, इनर्शिया अगर ज्यादा है, क्या है, मास इसका क्वांटिटी में मतलब ज्यादा है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इसका जो इनर्शिया भी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे, अगर कोई एक कंपेयर किया जाए, जैसे
अगर मैं कंपेयर करता हूं एग्जांपल, एक इतना छोटा सा क्या है ब्लॉक है, ओके, एक इतना बड़ा सा एक ब्लॉक है, तो आप बताइए किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका या इसका? जो बड़ा हेवी चीज है ना, जो बड़ा चीज है उसका इनर्शिया क्या होगा, इसका इनर्शिया क्या होगा, मोर होगा, इसका मोर होगा और इसका क्या होगा, लेस होगा इसके कंपेयर में। ओके, तो जिसका मास ज्यादा होगा, हम कहेंगे जिसका मास क्वांटिटी ज्यादा मतलब ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जैसे एक एलिफेंट को ले लो और आप ले लो, एक साइड आप हो जाओ, एक साइड एलिफेंट ले लो, तो किसका मास ज्यादा होगा, एलिफेंट का वजन ज्यादा होगा, तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। जो जितना भारी चीज रहेगा उसका क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हेवियर द बॉडी मोर विल बी इट्स इनर्शिया। देखिए है ना, मींस हम कह सकते हैं क्या कि अगर कोई भी हैवियर बॉडी है, जितना वो हैवियर होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। क्या होगा, इनर्शिया होगा। कोई बॉडी अगर कम है तो उसका क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा। ओके, क्या होगा, अगर ये जितना ज्यादा इसका मास है, हम कहेंगे क्या चीज, हेवी, जितना ये जितना ज्यादा हेवी होगा उतना ज्यादा इसका क्या होगा, इनर्शिया होगा। ओके, तो इनर्शिया बेसिकली कहने का मतलब क्या कि आपको अगर इसका मास 5 kg है, अगर हम कहेंगे 5 kg है तो इनर्शिया इसका क्या होगा, इनर्शिया भी क्या होगा, 5 होगा। इनर्शिया भी क्या होगा, इसका 5 होगा, इनर्शिया भी 5 होगा। ओके, तो जिस चीज का मास जितना है, जो हेवियर बॉडी है उसका इनर्शिया भी हेवियर होगा। तो हेवियर होगा तो क्या करना होगा, उसी प्रकार से उसको फोर्स भी लगाना होगा उसको स्टेट में चेंज करने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस किए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का और इनर्शिया के बारे में। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को क्या करो बच्चों, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलो। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे बच्चों एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।